जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा स्पेशल कर रहे हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी यानी बिहार दरोगा यानी भूगोल के बारे में कर रहे हैं। देखेंगे कि अभी तक जितने भी दरोगा के एग्जाम हुए हैं उनमें से भूगोल से कौन कौन से सवाल आया हुआ है, यानी ज्योग्राफी से कौन कौन सा सवाल पूछा हुआ है, उसको हम लोग लिस्टेड किए हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगी जो आने वाले एग्जाम यानी जो दरोगा का एग्जाम 18 और 21 तारीख को होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं बिहार ज्योग्राफी दरोगा के लिए। पहला क्वेश्चन है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी जो पर्वत चोटी है वो किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, पेरू, इक्वाडोर तथा इटली। तो इसका सही आंसर होगा इक्वाडोर। यानी कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, दूसरा सवाल है विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से। तथा पंपास जो है ये अर्जेंटीना का है। ठीक है, तो विषुवतीय वर्षा वन ब्राजील में किस नाम से? तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ये सवाल रिपीट होते रहता है। आगे, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? इनमें से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 74 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, अगला सवाल है किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? किम्बरले जो हीरा का खान है वो किस देश में स्थित है? तो बहुत ही फेमस सवाल है ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। यानी दक्षिण अफ्रीका को सोने और हीरो का देश भी कहा जाता है। तो किम्बरले खान कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। आगे, निम्न में कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? यानी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कौन सी है? पनामा नहर, कील नहर, राइन नहर, बोलेन नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कील नहर। कील नहर जो जर्मनी में पड़ता है ये विश्व का सबसे व्यस्ततम नगर है, यानी व्यस्त नहर है ये। ठीक है, अगला है भारतीय मानक समय कहां से नहीं गुजरती है? भारतीय जो मानक समय है वो कहां से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना। तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला सवाल, सोकर सफेद नमक, सोकर का मतलब सफेद नमक भी होता है। सोकर इसका इंग्लिश में TSO होता है, टी साइलेंट हो जाता है हिंदी में। तो सोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ है और ये हो सकता है कि एक बार एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ दे। ठीक है, तो सोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? मणिपुर, लद्दाख, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख। तो सोकर वेटलैंड जो है ये लद्दाख में पड़ता है। अगला सवाल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा कौल है। ये कौन है? इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणी बिंदु बोल दिया गया तो कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट जो निकोबार में है। किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और सर क्रीक जो है ये गुजरात में पड़ता है। ये यानी सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और सबसे उत्तरी बिंदु जो है कौन सा है? तो इंदिरा कौल है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो नामदफा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा भी बोला जाता है। तो ये किस क्षेत्र में आम्र वर्षा इसको बोलते हैं? राजस्थान, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है केरल। यानी केरल में इसको आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है। अगला है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित की जाती है? देखिए एक चीज, जहां भी अगर लास्ट में बिहू आ गया, जहां भी बिहू आ गया उसका सही आंसर हो जाएगा असम। तो कटी बिहू महोत्सव असम में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? तो असम में। अगला है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी एक बार बीपीएससी में भी सवाल पूछा हुआ है। ये लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बैरन द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसे सवाल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, हर एक एग्जाम में ऐसा सवाल रहता है।
कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। चाय में सबसे उत्तम यानी सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, तो असम है, सभी को पता होगा। यानी असम भारत के लिए सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करके भारत को देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, जलेपला दर्रा, ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा का अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो जो दर्रा होता है जिसको पासेज बोलते हैं, वहां से 1 से 2 सवाल हर एक एग्जाम में, यानी बिहार दरोगा के हर एक एग्जाम में आता है, चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो। तो जलेपला कहां पर है, तो जलेपला दर्रा सिक्किम में है। जलेपला कहां है, तो सिक्किम में है, इसको याद रखिएगा। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल में आ जाएगा। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारे बुक में ये नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क ये आपका जो पड़ेगा ये मिजोरम में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, ये मिजोरम में, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे दुधवा नेशनल पार्क हो गया, वाल्मीकि नगर टाइगर हो गया, ये थोड़ा सा फेमस है जिसको सब बच्चे याद करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है अंदर से दे दिया। अंदर से कहने का मतलब अगर डिटेल में पढ़िएगा तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है, ये तो ये मिजोरम में है, ठीक है। किस वर्ष प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया था, यानी प्लूटो ग्रह को अमेरिका के जो है नासा के द्वारा कब हटा दिया गया था, तो 2006 में इसको हटा दिया गया था। प्लूटो को ग्रह से यानी इस ग्रह से 2006 में हटाया था। अगर नहीं हटाता तो हमारे पास कितने सौर मंडल में ग्रह होते, तो 9 ग्रह होते। तो प्लूटो के हटने के बाद कितने बच गए, तो सिर्फ 8 बच गए। तो 2006 में प्लूटो को नासा के द्वारा ये हटा दिया गया था, ठीक है। अगला, निम्न में कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, यानी इनमें से कौन सी एक अमेरिका का स्थानीय पवन है। चिनूक, फोन, हरमट्टन, मिरिस्टल। इसका सही आंसर है चिनूक। चिनूक जो है स्थानीय पवन है, किसका, तो अमेरिका का है। तो अमेरिका का पवन जो स्थानीय पवन का नाम क्या है, तो चिनूक नाम है, ठीक है। अगला, कौन सा थर्मल पावर बिहार में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा थर्मल पावर प्लांट ये बिहार में स्थित नहीं है। मुजफ्फरपुर बिहार में है, बरौनी बिहार में है, कहलगांव ये भी बिहार में है, औरैया जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरैया थर्मल पावर प्लांट ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। अगला, जागरोस पर्वत स्थित है, यानी जागरोस पर्वत किस देश में स्थित है, तो जागरोस पर्वत ये ईरान में है। कहां पर है ये, तो ईरान में जागरोस पर्वत स्थित है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कॉम्प्लिकेटेड सवाल 1 से 2 रहेंगे, बाकी टोटल सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, सवाल आ जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को स्मार्ट बनना होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, यानी केरल का है नहीं, यानी केरल से वो संबंधित नहीं है। भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम। तो सबसे पहले ऑप्शन छाटना सीखिए आप लोग। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ये बाकी तीनों कहाँ का है, केरल का है, ये तीनों केरल का है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, तो ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारतनाट्यम। यानी भारतनाट्यम जो लोक नृत्य है ये केरल का नहीं है, ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, यानी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का ये सबसे फेवरेट सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहा जाता है। कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर है, यानी ऑस्ट्रेलिया का एक महान प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये किस तट के समानांतर है। 2019 के दरोगा में ये सवाल पूछा हुआ था, और लगभग कम से कम 20-25 बच्चे का मैंने देखा था कॉपी, मैंने बताया था, इसका सभी लोग कंफ्यूज थे, सर ये समझ ही में नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया था। ऐसे क्वेश्चन में रहता है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो क्या किया, इस बार घुमा दिया, ठीक है, थोड़ा सा अंदर चला गया कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है। तो ये सवाल पूछा तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो गए, कोई तो गलत बनाया, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ दिए। तो ध्यान रखिएगा ये पूरब में है, ये कहां पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है। थोड़ा सा क्या करता है कि अब थोड़ा सा अंदर से, यानी कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी ज्योग्राफी से कभी कभी पूछ देता है। तो ये उस समय का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल में से एक था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पढ़ के गए थे। 19 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 की, तो उसमें उन लोगों को पता ही नहीं था कि पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, ठीक है, लेकिन ये पूरब में स्थित है, ठीक है। आगे, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये बहुत ही इजी सवाल है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर।
निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की आयु को दर्शाता है? कौन सा पृथ्वी को आयु को दर्शाता है कि हमारे पृथ्वी की आयु टोटल कितनी है? 150 बिलियन वर्ष, बी का मतलब बिलियन है, 4 से 5 मिलियन वर्ष, एम का मतलब मिलियन है, 4 से 5 बिलियन वर्ष तथा 150 मिलियन वर्ष। तो इसका सही आंसर है 4 से 5 बिलियन वर्ष। ऐसा सवाल रहता है और बहुत सारे ऐसा अगर सवाल रहेगा तो 10 में से 7-8 बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, ध्यान से एक बार देख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। पृथ्वी की आयु कितना है? 4 से 5 बिलियन वर्ष हमारे पृथ्वी की आयु हो चुकी है। ठीक है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल मड्रू मध्य का नाम क्या है? जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करती है? ये अलग करती है, उस जल डमरू मध्य का नाम क्या है? तो उसका नाम बेरिंग है, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल मड्रू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है ये नेपाल से संबंधित नहीं है? ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, आराकानियोमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आराकानियोमा। आराकानियोमा किधर है? तो ये म्यांमार साइड है। कहां पर है ये आराकानियोमा ये म्यांमार में है। ठीक है, बाकी सब ये नेपाल से संबंधित है। अगला सवाल, खमसिन किस देश की स्थानीय पवन है? बहुत VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। खमसिन किस देश की स्थानीय पवन है? अर्जेंटीना, ट्यूनेशिया, मिस्र तथा लीबिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। खमसिन जो हवा बहती है वो मिस्र का ये स्थानीय पवन है, ध्यान रखिएगा। खमसिन कहाँ का है? तो मिस्र का है। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? 2019 दरोगा का सेकेंड सिटिंग एग्जाम का ये सवाल है कि जयप्रकाश नारायण पुल जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? बहुत ही आसान सा सवाल था। वहीं पर मरीन ड्राइव बगल में है। तो अब तो ऑप्शन दे दी, बना दीजिएगा। गंगा नदी कहां पर है? जेपी सेतु। तो जेपी सेतु गंगा नदी पर बनाया गया पुल है जो पटना को छपरा से जोड़ता है, यानी सारण से जोड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? तो गुजरात के भुज में जो विनाशकारी भूकंप आया था वो जनवरी 2001 में आया था। कब आया था? जनवरी 2001 में आया था। ठीक है, अगला, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। कब की गई थी? तो 1972। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा का संबंध किस राज्य से, यानी किस राज्य में वो स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, चेनाकेशव मंदिर कहाँ स्थित है? कहीं कहीं चेनाकेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक, ये कर्नाटक में स्थित है। बिहार दरोगा में ये सवाल पूछा गया है और ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल मंदिर से संबंधित सवाल आते हैं। जैसे एक जगन्नाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा यानी पुरी में है। फिर लिंगराज मंदिर है, ये भुवनेश्वर में है। तो मंदिर से संबंधित भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो चेनाकेशव मंदिर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, आगे चलिए। पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है पिट्टी द्वीप। तो पिट्टी द्वीप ये लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। अगला, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये जो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और ये महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तबोआ राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए दरोगा ऐसे ही एक क्वेश्चन को ढूंढता है जो बच्चे को पहुंच से बाहर हो। आप लोग बहुत सारे उद्यान के बारे में पढ़े होंगे जो फेमस दिखाई दे देता है, लेकिन देखिए तबोआ राष्ट्रीय उद्यान पूछ दिया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में पड़ गए। तो ये तबोआ राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये तबोआ राष्ट्रीय उद्यान? ये महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, बिहार के कैमूर में पाया जाने वाला खनिज संसाधन क्या है? यानी बिहार के जो कैमूर जिला है उसमें कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है? कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर। तो बिहार के कैमूर में ये चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 1% पाया जाता है? यानी 1% के हिसाब से भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम है। बहुत बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया और इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे एमपी कर देते हैं, एमपी क्षेत्रफल में है लेकिन प्रतिशत में कौन है? तो प्रतिशत में मिजोरम है। ठीक है,
अगला सवाल, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? अमरावती, काबिनी, मूसी, हेमावती। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन है? तो मूसी है। ठीक है, मूसी नदी पर ही ये हैदराबाद शहर बसा हुआ है। हैदराबाद किस शहर पर बसा है? तो मूसी पर। बाकी अमरावती, काबिनी और हेमावती ये तीनों ये कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, और मूसी किसकी सहायक है? तो मूसी कृष्णा की सहायक है। अगला सवाल, कौन सा राजधानी शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं है? बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। जिनको वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो इसको वो हल कर लेंगे। ठीक है, सवाल है, कौन सा राजधानी शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं है? काराकास, पहले देखेंगे काराकास किस देश की राजधानी है। तो काराकास ये वेनेजुएला की राजधानी है। हेलेसिंकी, हेलेसिंकी कहाँ की राजधानी है? आप लोग कमेंट में बताइए। कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है। लिस्बन ये पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, तो हेलेसिंकी, कोपेनहेगन, लिस्बन ये तीनों यूरोप में है, लेकिन काराकास जो राजधानी है जिसकी वो वेनेजुएला है, वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिकी देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काराकस। और अभी वेनेजुएला बहुत ही चर्चा में है क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका की सेना के द्वारा उनको उनके घर से ही उठा ले गया, यानी अपहरण कर लिया गया एक तरह से बोला जाए तो। अभी वेनेजुएला बहुत ज्यादा न्यूज में है। और कच्चे तेल भंडार के मामले में वेनेजुएला वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 रैंक पर आता है, यानी वेनेजुएला के पास सर्वाधिक कच्चा तेल का भंडार है। ठीक है, तो ये इसका आंसर काराकस आ जाएगा, वेनेजुएला होगा ये। कौन सा इस्पात कारखाना सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना होगा। पहला है राउरकेला केरला, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, सलेम तमिलनाडु। पहले आंसर छाटिए, सलेम तमिलनाडु सही है, बोकारो झारखंड सही है, भिलाई छत्तीसगढ़ में सही है, राउरकेला केरल नहीं नहीं नहीं, राउरकेला ये उड़ीसा में पड़ेगा। ये तो राउरकेला कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। केरल ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर ए हो जाएगा, राउरकेला केरल, ये जोड़ा गलत है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड। कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तारापुर दिल्ली, कल्पक्कम तमिलनाडु, ननौरा यूपी, कैगा कर्नाटक। इसको भी हम लोग पहले आंसर को छांटते हैं कौन नहीं होगा। कैगा कर्नाटक सही है, ननौरा यूपी सही है, कल्पक्कम तमिलनाडु सही है, तारापुर दिल्ली ये गलत है। ये तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तारापुर, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, और दरोगा ऐसे ही बार बार हम कह रहे हैं कि बिहार दरोगा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ज्यादा पूछता है। बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिछुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो बिछुआ जो है ये असम से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। यहाँ का बिहू भी फेमस है। एक जनजाति है सतारिया, ये भी असम से ही संबंधित है। ठीक है, बिहार दरोगा में भी सवाल पूछा हुआ है। तो बिछुआ लोक नृत्य असम से संबंधित है। अगला, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में बिहार की साझेदारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल और बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में दोनों की हिस्सेदारी है और यह दोनों की साझेदारी है। ठीक है, आगे, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुना के अंतर में रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। किस देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुने के अंतर में रहता है? तो ये 4 मिनट के अंतर में रहता है। कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। अगला सवाल, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को रहती है तथा अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। 3 जनवरी को जो न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर बोलते हैं, और 4 जुलाई को जो अधिकतम दूरी होता है उसको अपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। अगला, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि गंडक परियोजना में बिहार का किस राज्य के साथ साझेदारी है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से तो दामोदर घाटी वाला हो गया, और गंडक परियोजना ये बिहार और उत्तर प्रदेश का साझेदारी है, यानी बिहार के साझेदारी गंडक परियोजना में कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? यानी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल का। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, यानी
दूसरा महाराष्ट्र है जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। और पहला कौन है? तो पहला सभी को पता है, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। ठीक है, आगे। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है? भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर है जो 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऐसा ये शहर जो है ये 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है, यानी नजदीक है। कौन? तो कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आगे। गंगा के मैदान के नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहते हैं? यानी गंगा के मैदान में जो नवीन जलोढ़ निक्षेप है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बांगर, खादर, तराई, भाबर। तो इसको हम लोग खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो खादर बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, ऐसे ही एग्जाम आता है और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं। ठीक है, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आइएगा। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय जो मैदान है उसको किस नाम से बुलाया जाता है? तो बंगाल की खाड़ी के सहारे जो तटीय मैदान है उसको किस नाम से बुलाया जाता है? तो उसको कोरोमंडल तट के नाम से बुलाया जाता है। मालाबार तट, ये अरब सागर वाला जो केरल वाला हो गया, तो केरल के तट को क्या बोलते हैं? तो मालाबार तट। जो ये कहाँ पड़ता है? ये तो अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, कोंकण तट बोलते हैं गुजरात, ये महाराष्ट्र और गोवा वाले तट को, तथा कन्नड़ तट कर्नाटका वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी वाला, ये कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अगला है, पालर पानी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये पालर पानी क्या है? तो पालर पानी ये वर्षा जल है। वर्षा जल को हम लोग पालर पानी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? पश्चिमी घाट में जो सबसे फेमस एक है जो प्रचलित है कुद्रेमुख, तो ये है क्या आखिर? झील, जलप्रपात, पर्वत चोटी? कोई नहीं। तो कुद्रेमुख क्या है? तो ये पर्वत चोटी है जहां से खनिज भी निकाला जाता है। ठीक है, तो कुद्रेमुख क्या है? तो ये पर्वत चोटी है। ये एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है ये, पिछले बार 71वीं बीपीएससी के में भी ये सवाल पूछा हुआ है कि भारत का एकमात्र उद्यान जो तैरता हुआ, तो जिम करबेट, किबुल लामजाओ, मानस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है किबुल लामजाओ, ये मणिपुर में पड़ता है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो किबुल लामजाओ कहाँ पड़ता है ये? तो ये मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? यानी गंगा के जो निचला मैदान है वो किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट, तंबाकू, तिलहन और गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। यानी गंगा के निचले मैदान जूट के लिए बहुत ही ज्यादा परिस्थिति प्रदान करते हैं, यानी आदर्श हैं जूट के लिए। जूट यहाँ पर ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, लौह, अयस्क, तांबा। तो ये बैलाडीला जो है ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और बैलाडीला खान किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आगे। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और बच्चा वाला सवाल है। अगर ये यूकेजी के बच्चा से पूछिएगा तो उसका जीके के किताब में ऐसा सवाल दिया रहता है। तो जापान का मुद्रा सभी को पता है, येन है। ठीक है, येन है, ध्यान रखिएगा। बिहार दरोगा में राज्य राजधानी से एक सवाल रहता है तथा ये मुद्रा से कम 1 से 2 सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय मुद्रा को आप लोग देख लीजिएगा और राज्य और राजधानी भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में मिलती है? कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में मिलती है? तो ये कटिहार में मिलती है। कटिहार में एक जगह है कुर्सेला। तो कुर्सेला ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बीपीएससी का सबसे फेमस सवाल है ये, बिहार दरोगा में भी पूछ दिया है। तो कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में मिल जाती है? तो ये कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, वहीं पर मिल जाती है। ठीक है, अगला है, सेंटियागो राजधानी है। देखिए फिर आ गया राजधानी, उरुग्वे, गुयाना, पेरू, चिली। तो सेंटियागो चिली की राजधानी है। ठीक है, चिली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो है। अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो सभी को पता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। किससे है? दूध से है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है।
नेक्स्ट, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश, यानी कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। ठीक है, आगे, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? दुर्गावती जलप्रपात बहुत सारे एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के कैमूर जिले में है। तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के कैमूर जिले में है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? यानी भारत में सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैवमंडल स्थित है? नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट, मानस, सिमलीपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट, जो लद्दाख में है। ठीक है, नंदा देवी भी ऊपर हो जाएगा, मानस कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा, और सिमलीपाल ये उड़ीसा में हो जाएगा। तो सबसे उत्तरी कौन सा पड़ेगा? लद्दाख वाला कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, अगला है जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक था? यानी 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक था? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है बिहार, 1100 कुछ है। ठीक है, 2001 के जनगणना के अनुसार आ जाएगा तो वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, लेकिन अब ये सवाल कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि 2001 बहुत ही पहले समाप्त हो गया है। क्योंकि हम लोग का जो सवाल आएगा वो 2011 के जनगणना से ही आएगा, क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद अभी तक जनगणना भारत में नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार ही है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। आगे, अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघन वन मिलेंगे कहाँ पर? यानी अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघन वन कहाँ मिलेंगे? तो ये पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बिहार के किस जगह, यानी किस जिला में मिलेगा ये? तो ये पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोबाइल नंबर के जैसा आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमेशा सवाल आता है और ये सीधे रटा रटा एकदम रटा होना चाहिए। 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार राज्य का क्या है? तो क्षेत्रफल है। ध्यान में रखिएगा, हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछ देता है। बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, बिहार दरोगा में भी पूछ दिया है, सीडीपीओ में भी सवाल ये पूछा हुआ है। ठीक है, आगे, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र ये जामनगर में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये जामनगर में है। क्या है? तो समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय केंद्र जामनगर, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? देखिए फिर रिपीट कर दिया ना, तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मणिपुर का किबू लाम जावा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील, ये मणिपुर में है। तो निम्नलिखित में से किसे तैरते तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो इसको लोकटक झील को कहा जाता है। अगला, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज के उत्पादकों की सूची में है? यानी बिहार का कौन सा जिला, इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, इसकी बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार का आशंका जताई गई है, यानी जहां सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार है। इसका आंसर हो जाएगा जमुई में। जमुई में स्वर्ण भंडार का एक बहुत ही बड़ा साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर जमुई हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, लाल लैटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर अधिक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी किस फसल के लिए उपयुक्त है नहीं, किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? काजू, मूंगफली, प्याज, काली मिर्च। तो काजू के लिए लाल लैटराइट मिट्टी अधिक ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काजू। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? देख रहे हैं, जनसंख्या भी आप लोग देख लीजिएगा, जो 2011 का जनगणना बिहार का हुआ है, भारत का हुआ है, उसमें बिहार से संबंधित आप लोग जनसंख्या देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, ये सब आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो 11 जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, तथा रोहतास सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, आगे, हुन, HUN, इसको हुन बोलते हैं। हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? यानी हुन जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। यानी हुन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है।
अगला सवाल है दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, दिहांग यानी दिहांग जो दर्रा है, पासेज है, वो किस राज्य में है? तो दिहांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला, कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? कौन सा, ये एग्जाम में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा ग्रह सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जो वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में वन नीति 1952 का है जो, इसमें संशोधन कब किया गया था? जो भारत का वन नीति 1952 का है उसमें संशोधन कब किया गया था? तो इसमें संशोधन 1988 ईस्वी में किया गया था। यानी भारत के वन नीति में संशोधन कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसको आप लोग देखिए, ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा इसको। कोलल विद्युत परियोजना कहाँ है? आप लोग देख रहे हैं विद्युत परियोजना से भी सवाल आ रहा है, तो आप लोग जितने भी विद्युत परियोजना है सबको आप लोग देखिएगा, उसमें से एक या दो क्वेश्चन उसमें से रहता ही रहता है। कोलेल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कोलेल विद्युत परियोजना ये गुजरात में है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ दिया क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में कम पूछता है, तो ये बिहार एसआई में पूछ दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, हो सके ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो कोलेल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। देश के किस राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी भारत देश के किस राज्य में नहरों के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है? ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है, कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। नहरों द्वारा सिंचाई किस राज्य में होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। बिहार में भी होता है नहरों द्वारा सिंचाई। नहर एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से बिहार नहीं, भारत का एक तरह से धड़कन की तरह काम करता है, क्योंकि नदियों में से काटकर नहर बनाए जाते हैं और नहर जो है सुदूर इलाकों में जाकर पानी हम लोग को देता है, जिससे सिंचाई वगैरह होती है। ठीक है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है? यानी भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा, यानी सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो कौन सा है, कहां पर है? सुदूर पूर्व में, यानी पूर्व वाला, यानी जिनको भारत के मैप थोड़ा सा भी अच्छे से जानकारी होगी वो आंसर को आराम से बना देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार जो है ये भारत के सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला ये देश है। कौन सा? तो म्यांमार। आगे, स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? सेल का, संगमरमर का, ग्रेनाइट का, टस्क का। तो सेल जो है ये, स्लेट जो है ये सेल का रूपांतरित रूप है, ध्यान रखिएगा। स्लेट किसका है? तो सेल का रूपांतरित रूप है। अगला सवाल, वह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन, वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? ये सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हमेशा ये सवाल पूछता है और सबसे आसान सवाल में ये आता है। जो बच्चे अगर इस सवाल को, यानी ऐसे सवालों को गलती करते हैं उनको रिजल्ट होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आसान सवाल नहीं करें। जो बच्चा अगर आसान सवाल में मिस्टेक नहीं किया, समझिएगा उसका रिजल्ट पक्का है। ठीक है, तो ये 88 दिन में कौन सा ग्रह जो है परिक्रमा कर लेता है? तो ये बुध है। कौन है? बुध। ठीक है, बुध ग्रह जो है जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है। आगे आइएगा, नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, गर्म पानी का स्रोत कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी का स्रोत आरा में, राजगीर में, रांची में, वैशाली में। तो गर्म पानी का स्रोत राजगीर में है। राजगीर में गर्म कुंड, बहुत सारे कुंड हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कुंड है जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड का टेम्परेचर लगभग 89 डिग्री है। ठीक है, तो ठंडे के दिन में जो लोग पिकनिक पर जाते हैं तो ब्रह्मकुंड में नहाते हैं। ठीक है, ऐसे और भी चंद्र कुंड है, बहुत सारे कुंड है, अग्नि कुंड है, सोम कुंड है, बहुत सारे। राजगीर में गर्म कुंड का बहुत ज्यादा भंडार है। ठीक है, तो गर्म पानी का स्रोत कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। यानी मध्य प्रदेश के नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिल, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, स्टील प्लांट, कपड़ा मिल। तो देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में दे दिया, यानी नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए नेपानगर जो मध्य प्रदेश का है वो न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारत के कुल सिल्क का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में कुल सिल्क का जो उत्पादन होता है उसमें लगभग 50% किसका हिस्सेदारी है? तो ये कर्नाटक का है। एक सेकेंड, कर्नाटक का है ये। ठीक है,
ये कर्नाटक का है। अगला सवाल, अगला सवाल है मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो ये शुक्र को, यानी शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है तथा पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और शुक्र को पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं। ठीक है। अगला है न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है डोडो भी है, तो बहुत सारे बच्चे डोडो पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि डोडो बहुत फेमस है जो विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा मोआ। ठीक है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो चुका है? तो इसका आंसर है मोआ। ऐसे क्यूवी जो है न्यूजीलैंड की ही पक्षी है लेकिन विलुप्त नहीं हुई है। डोडो विलुप्त हो गया है। डोडो ये मेक्सिको साइड का ये पक्षी है जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है। अगला है ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदान किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? यानी ओडिशा की जो बादाम खनन का जो पहाड़ बादाम पहाड़ है वो किस खदान के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क में हेमाटाइट, हेमाटाइट इसी का अयस्क है, लोहा का ही, तो इसका आंसर हेमाटाइट हो जाएगा या हेमाटाइट हो जाएगा। अगला है ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा ऐसे ही सवाल आते हैं बिहार दरोगा में। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम हंटर है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम इसका हंटर है। अगला सवाल, लुसाई एक भाषा है, बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। लुसाई जो है मिजोरम की भाषा है जो मिजोरम राज्य में बोली जाती है। अगला सवाल है बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत ही कम मिलेगा आप लोगों को, ऐसा किताब में बहुत ही कम मिलता है, तो आप लोग इसको देखिएगा क्योंकि देखिए दरोगा में सवाल ये पूछा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि ये रिपीट भी कर देता है क्योंकि बहुत ही इसका कम, बहुत ही बुक जो होते हैं ना कम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देते हैं। तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये पटियाला में है, हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो पटियाला में है। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का सेशन चला है और लगभग 90 से 92 सवाल है और संभावना इसमें है कि बहुत सारे ज्योग्राफी के सवाल आप लोगों का एग्जाम में जो 18 और 21 जनवरी को बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे सवाल इससे टकरा जाएंगे और इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी सवाल थे। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योग्राफी का सेशन यही रहने देते हैं। अगला जो कल शुरू होगा वो हो सकता है साइंस का शुरू हो, नहीं तो करंट अफेयर्स का शुरू होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।